नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमले में सेना के 4 जवान शहीद। हादसे में 2 जवान हुए घायल। हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली नाम के इलाके में हुआ। आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पहुंच राजमार्ग पर बढ़ा दी गई है सुरक्षा बलों द्वारा राजौरी सेक्टर के डेरा की गली के वन क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू। चार दिसंबर से शुरू हुआ 7वीं लोकसभा का 14वां सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 18 बिल हुए पास। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल हुआ पास। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही तीनों बिल कानून बन जाएंगे। तीनों क्रिमिनल लॉ बिलों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब। कहा कि इस कानून के लागू होने पर तारीख का जमाना जाएगा। 3 साल के अंदर ही किसी भी पीड़ित को मिलेगा न्याय। तीनों क्रिमिनल लॉ बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया, ऐतिहासिक। लिखा, अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का दशकों पुराना सपना होगा साकार। संसद भवन में घुसकर हंगामा करने की पूरी प्लानिंग बनाने वाले कथित मास्टरमाइंड ललित झा की आज फिर होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली पुलिस की टीम ने बिहार के दरभंगा स्थित उसके घर जाकर घरवालों से की लंबी पूछताछ। संसद में सुरक्षा चूक मामले के सभी 6 आरोपियों को होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीबीआई की फॉरेंसिक लैब और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उनकी आदतें और रूटीन पर रखी जाएगी नजर। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कई सवाल खड़े किए। उपराष्ट्रपति का अपमान करना बताता है विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भाजपा ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की कैबिनेट का शुक्रवार को होगा विस्तार। 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सीएम साय ने सभी विधायकों के नाम का कर दिया है ऐलान। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या मामले में मौत की सजा पा चुके बलवंत सिंह राजूआना पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, जिसे गलती का एहसास ही नहीं उसे किस बात की माफी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने बताया कि कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को जल्द होगी वतन वापसी। पूर्व कर्मियों की तरफ से उन्हें मिली मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में दायर की गई थी अपील। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कराएगा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच। हाईकोर्ट ने पंजाब के स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार की अगुवाई में विशेष जांच टीम बनाई है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को सुनाम कोर्ट ने सुनाई 2 साल की कैद की सजा। अमन अरोड़ा पर उनके जीजा राजिंदर दीपा ने घर में घुसकर हमला करने का लगाया था आरोप। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे विपक्षी गठबंधन के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयोग ने दिव्यांगजनों का सम्मान बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को जारी की गाइडलाइन। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर हो सकती है 5 साल तक की कैद। देश में कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेन JN.1 मिलने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सतर्क। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में 20 दिसंबर को कोविड-19 के 300 नए सक्रिय मामले आए सामने।
प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए आज दिल्ली बुलाया था, पर तेजस्वी ने आने से किया इनकार। देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगाई जा रही महापुरुषों की प्रतिमाएं। मुरादाबाद में कल सीएम योगी चौधरी चरण सिंह की जन्म शताब्दी पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण। वाराणसी जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की सीलबंद रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर सुनवाई टाल दी। अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के लिए माता जानकी के मायके से भेंट आएंगी। 15 जनवरी को मिथिलांचल से पान, पाग और मखाना रामलला को भेंट किया जाएगा। इसके साथ अन्य चीजें भी होंगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 100 विमानों से अयोध्या पहुंचेंगे मेहमान। सीएम योगी ने कहा 22 जनवरी विशेष दिन है, विशिष्ट मेहमान आएंगे, किसी को असुविधा ना हो। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होंगी। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में भारी लोगों का प्रवेश वर्जित। बिना राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र अथवा ड्यूटी के अयोध्या में नहीं कर सकेगा कोई प्रवेश। राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बीएड विषय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली व लखीमपुर खीरी को मिलाकर 56 केंद्रों पर होगी। पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए लगा था भ्रष्टाचार का आरोप। बुंदेलखंड विवि झांसी को नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। पहली बार उत्कृष्ट CGPA के साथ मिला है A+ ग्रेड। राजधानी लखनऊ के नगर में लगे PNB बैंक के ATM से चोरों ने किया 13 लाख रुपए गायब। लखनऊ रीजनल ऑपरेशन मैनेजर ने अपने 4 कर्मचारी समेत 5 पर दर्ज कराई रिपोर्ट। शिखा पान मसाला के कानपुर के TP नगर यूनिट में GST की टीम ने छापेमारी की। GST के असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई 15 से 20 सदस्यीय टीम ने GST चोरी की कई सूचनाओं पर की छापेमारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। रायबरेली में प्रसाद खाकर 72 लोग हुए बीमार। खाद्य विभाग की टीम ने सामग्री का सैंपल लिया। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। पंचामृत बनाने के लिए कई लोगों से ली गई थी सामग्री। गाजीपुर में गैंगरेप के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 5 मार्च 2023 को हुआ था नाबालिग से गैंगरेप। सैदपुर थाना क्षेत्र का था मामला। संजीव कुमार सिंह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव बने। 2015 बैच के IFS अफसर हैं संजीव कुमार सिंह। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अजय शर्मा का चार्ज हटाया गया। अजय शर्मा अब मेंबर सेक्रेटरी पद पर नहीं रहेंगे। कांग्रेस का केंद्र की सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। आज विपक्ष के सांसदों के निलंबन के विरोध में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में हजरत महल पार्क के सामने होगा प्रदर्शन। राष्ट्रपति को संबोधित DM लखनऊ को सौंपेंगे ज्ञापन। समाजवादी पार्टी का 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज प्रदेश भर में प्रदर्शन। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। अतीक अहमद के रिश्तेदार होटल मालिक कमर अहमद काजमी को GST चोरी में STF ने किया गिरफ्तार। फर्जी EV बिल बनाकर 100 करोड़ की GST चोरी की जांच के दौरान अतीक से मिला कनेक्शन। यूपी पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती बोर्ड के मुताबिक 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा होगी। इसमें यूपी के करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होने का अनुमान है।
और यूपी में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मौसम तेजी से बदल रहा है। आज सुबह लखनऊ में घना कोहरा रहा, वहीं कानपुर इलाहाबाद में भी कोहरे की चादर छाई रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 शहरों में कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर स्थायी समाधान निकालने जा रही है। जल्द ही इसका प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले सामने आने को देखते हुए राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में राज्य के सांसदों से मुलाकात की और कहा कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक चेतन कश्यप ने विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन नहीं लेने का फैसला लिया है। ये राशि विधानसभा कोष में जमा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनने के 1 घंटे बाद से ही विपक्ष से गिराने की योजनाएं बनाने लगा, लेकिन हमारी सरकार न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि अगली सरकार भी हम बनाएंगे। तिरुवनंतपुरम में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले को काले झंडे दिखाए। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र न होने से इस योजना पर संशय गहरा गया था। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना सहित पूर्व से संचालित सभी योजनाएं जारी रहेंगी। भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती चर्चा है, संसद में आंदोलन से इसकी खूबसूरती नहीं बढ़ती। विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया जाना चाहिए, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि कुछ लोग संसद के अंदर ऐसा करते हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवदानी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि विधानसभा सत्र को 40 दिन चलाएंगे। सदन की गरिमा को बनाए रखकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। भुवनेश्वर के ओडिशा में आयोजित 18वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में देश भर से बुनकर, कारीगर और मूर्तिकार दुकानदार के रूप में शामिल हुए हैं। और कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट केस आने के बाद देहरादून में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पतालों में सतर्कता के बाद निजी अस्पतालों को सीएमओ की ओर से अलर्ट रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक हालिया घटना में वन्यजीव विभाग ने क्रोवा गांव से एक तेंदुए के बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया। शावक को घायल अवस्था में पाया गया था। कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से मादा चीता वीरों को स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद खुले जंगल में छोड़ा गया। मादा चीता वीरा को कूनो के नया गांव वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। राजस्थान के राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ऋषि एवं कृषि संस्कृति से ओतप्रोत राष्ट्र है। परिश्रम के साथ जीवन यापन पर सदैव हमारी संस्कृति ने जोर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हमने भारतीय ग्रंथ व इतिहास को फिर से जागृत करने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नल्ला जल्ला इलाके में गैस सिलेंडर में धमाका होने के बाद आग लग गई। आग ने 15 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड के बीच लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। हरियाणा पंजाब में ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर घाटी में भीषण शीतलहर देखी गई। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवासियों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है।
झारखंड गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर और गोइलकेरा के बीच रेलवे ट्रैक को बीती रात नक्सलियों ने उड़ा दिया। प्रशासन की तरफ से मरम्मत का काम जारी है। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने पैन आधार को देरी से लिंक कराने वालों से अब तक 2125 करोड़ रुपए पेनल्टी की वसूली की है। 30 जून 2023 मुफ्त में पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख थी। और पिछले एक वर्ष में चावल की खुदरा कीमतों में लगभग 13 से 15% तक की वृद्धि हुई है। बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण के लिए सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत साप्ताहिक 26वीं ई नीलामी में चावल की मात्रा बढ़ा दी है। पिछले महीने नवंबर में कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से बढ़कर 7.37% हो गई। इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिक मुद्रास्फीति बढ़कर 7.13% हो गई है। ऑनलाइन खरीदारी को सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्रिएशन फैसिलिटी की सुविधा शुरू की है। सुविधा की मदद से ग्राहक आसानी और सिक्योरिटी के साथ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। गुरुवार 21 दिसंबर 2023 को निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आई 3 कंपनियां हैप्पी फॉर्जिंग, क्रीडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड और आरबीजेड ज्वेलर्स के आईपीओ को जोरदार रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 27 दिसंबर को होगी। अडानी फैमिली ग्रीन एनर्जी की अगले साल 2024 में 1.2 बिलियन डॉलर की बॉन्ड मैच्योर होने वाली है। कंपनी ने इसकी फाइनेंसिंग करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। घरेलू बाजार में गेहूं, चावल, चीनी की कीमतों में जारी तेजी पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने इस खाद्य वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है। इस निर्णय के चलते वित्त 2023-24 के दौरान 4 से 5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है। पैसों की तंगी से जूझ रही स्पाइस जेट को बड़ी राहत मिली है। मुंबई के कारोबारी हरिहर और प्रीति महापात्रा ने इस एयरलाइन में लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। रॉयल एनफील्ड की न्यू जनरेशन हिमालयन 450 एडवेंचर बाइक 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी। कंपनी ने 24 नवंबर को गोवा में हुए अपने एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोवर्स 2023 में इसे 2.69 लाख रुपए की इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया था। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने डेटोना 660 स्पोर्ट टूरर बाइक का टीजर जारी किया है। कंपनी भारत सहित ग्लोबल मार्केट में इस बाइक को 9 जनवरी को लॉन्च करेगी। ये एक मिडिल वेट स्पोर्ट बाइक होगी। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में गुरुवार रात फायरिंग हुई। प्रयाग पुलिस के मुताबिक 15 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, 30 घायल हैं। इनमें से 13 की हालत गंभीर है। हमलावर के भी मारे जाने की खबर है। सिंगापुर में कोविड-19 के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले सप्ताह कोरोना के 763 नए मामले सामने आए थे। वहीं अब मामले बढ़कर 965 हो चुके हैं। पाकिस्तान में बलूच युवाओं की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 200 बलूच प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हिरासत में लेकर अज्ञात स्थान पर ले गए। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में प्रमुख नेता महरंग बलूच भी शामिल। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिसके चलते यमन के हुती विद्रोहियों को करारा जवाब देने के लिए 20 से अधिक देश अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स की कार हाईवे की रेलिंग तोड़ पहाड़ी पर गिर गई, जिसके बाद उसे हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। दरअसल पहाड़ी पर शख्स फंस गया था। गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे एक इजरायली सैनिक पर गोली चली, लेकिन गोली सीधे जाकर सैनिक के आईफोन पर लग गई। फोन ने गोली की रफ्तार को पूरी तरह रोक दिया, जिसकी वजह से सैनिक की जान बच गई। और दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस का टकराव बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मेनोलो को वार्निंग देते हुए कहा कि फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी के लिए बाहरी देश के भरोसे नहीं रहना चाहता है। ईरान सरकार ने दुनिया के तमाम ह्यूमन राइट्स संगठन की मांग को ठुकराते हुए एक महिला को फांसी पर लटका दिया। मानवाधिकार संगठनों ने समीरा सब्जियान को चाइल्ड ब्राइड या बालिका वधू बताया है।
अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनार्की में कुछ दिनों पहले एक तेल टर्मिनल पर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद 23 लोगों के मारे जाने और घायलों की संख्या 241 होने की आशंका बताई जा रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी से लापता हुई 29 वर्षीय भारतीय छात्रा मयूषी भगत के बारे में जानकारी देने वाले को FBI ने $10,000 इनाम देने की घोषणा की है। मयूषी के परिवार ने 1 मई 2019 को उसके लापता होने की सूचना दी थी। सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की खास खबरें। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से की अपने नाम। टीम ने तीसरे और निर्णायक मुकाबले में मेजबान टीम को 78 रन से हराया। संजू सैमसन ने जड़ा शानदार शतक। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से रजत पाटीदार ने किया वनडे डेब्यू। रजत पाटीदार भारत की ओर से वनडे डेब्यू करने वाले 256वें क्रिकेटर बने। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऑस्ट्रेलिया के 219 रन के जवाब में भारतीय महिलाओं ने 3 विकेट खोकर बना लिए 191 रन। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल रहे टॉम करन पर लगा 4 मैचों का बैन। टॉम करन पर अंपायर से बदसलूकी करने को लेकर लगा है बैन। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान आर्म बैंड पहनने पर उस्मान ख्वाजा को ICC ने लगाई फटकार। इससे पहले ICC ने उनके जूतों पर लगाया था प्रतिबंध। समित के दमदार प्रदर्शन की बदौलत कर्नाटक ने कुछ बिहार ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ पारी और 130 रन से हासिल की जीत। समित ने 159 गेंदों पर बनाए 98 रन। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती को कहा अलविदा। पहलवान ने कहा, मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते हैं आप सभी के आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों की हमेशा आभारी रहूंगी। संजय सिंह को चुना गया भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनिता शोराणा को हराया। इससे पहले संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद संभाल चुके हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था ने भूपेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व वाले तदर्थ पैनल द्वारा लिए गए सभी फैसलों को किया रद्द। तदर्थ पैनल ने ओलंपिक चयन मानदंडों को बदल दिया था। हरियाणा के ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने पॉलिटिक्स से तौबा कर यूटर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि राम राम का मतलब संन्यास नहीं, हम सब आपस में राम राम करते हैं। ऐसे ही मैंने राजनीति को राम राम किया है। एक्टर प्रोड्यूसर अरबाज खान 56 की उम्र में दोबारा शादी करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान के साथ 24 दिसंबर को बंध सकते हैं शादी के बंधन में। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए फैंस दीवाने नजर आए। मूवी के फर्स्ट रिव्यूज अच्छे हैं। फैंस का मानना है कि एक्टर की फिल्म भी सुपरहिट जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की याचिका पर जारी किया नोटिस। याचिका में 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस रद्द करने की मांग। 29 जनवरी को होगी सुनवाई। फिल्म डंकी के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया कि उन्हें डंकी फिल्म बनाने में जालंधर के एक अनोखे डिजाइन के घर ने प्रेरित किया, जिससे उन्हें उक्त फिल्म बनाने का सुझाव आया। सलार और डंकी के स्क्रीन बंटवारे पर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद हुआ खत्म। साउथ के तीनों मल्टीप्लेक्स चेन सलार को 70% स्क्रीन देंगे, जबकि नॉर्थ में सलार और डंकी के बीच बराबर का बंटवारा होगा। फिल्म सैम बहादुर के प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रत चक्रवर्ती और अमृत रे ने बताया प्रोडक्शन डिजाइन का बजट तकरीबन 15 से 17 करोड़ के बीच होगा। पूरी फिल्म 17 शहर में 40 लोकेशंस पर 110 दिनों में शूट हुई। और रामपुर के MP MLA कोर्ट ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा की गिरफ्तारी के आदेश दिए। कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 6ठी बार जारी किया गैर जमानती वारंट।
शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने ओपनिंग डे पर की ठोस शुरुआत। फिल्म में पहले दिन कमाए 30 करोड़ रुपए। और प्रभास की फिल्म सलार आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी मूवी लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म एनिमल में पटकथा लेखक के रूप में क्रेडिट न देने के लिए निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आलोचना की। गजल धालीवाल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट साझा कर की है आलोचना। देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमला दोपहर के करीब 3:45 पर हुआ। हमला दोपहर करीब 3:45 पर हुआ है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में 5 जवान शहीद हो गए। गुरुवार तक 4 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल एक जवान ने आज दम तोड़ दिया। अभी भी 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने सैनिकों को शहीद करके उनके हथियार भी लूट लिए हैं। ये हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली नाम के इलाके में हुआ है। ये वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियास जा रहे थे, जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। गुरुवार को अभियान में शामिल सुरक्षा बलों ने सेना का कांटेक्ट हो पाया, जिसके बाद यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा था। घटना के पास से जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की डेरा की गली के वन क्षेत्र में सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।